Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. This is Abhishek Sharma in front of you, Faculty of Physics. सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए. और मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि 2-3 दिन व्यस्त होने के कारण मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया. इन फ्यूचर आई विल टेक केयर ऑफ इट कि आपके स्टडी की रेगुलरिटी बनी रहे. सो दिस इज़ अ सीरीज लेक्चर. एक सीरीज लेक्चर है ये. हम 12th क्लास के चैप्टर्स हमने स्टार्ट किए थे. चैप्टर 1 का एक 10th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो देखिए, आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. वहाँ भी आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी. तो उससे सिमिलरिटी की ये कुछ उससे ही सिमिलर है. सिमिलर मतलब लाइंस के मैटर में है, बाकी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो डेफिनेशन या पहले इसका मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 रिप्रेजेंटेशन बताए थे: स्केलर फॉर्म, पोटेंशियल, वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इन्हें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं. इनका जो कॉन्सेप्ट था वो फैराडे ने दिया था. सबसे पहले जो बात की थी इनकी फैराडे ने की थी. तो ये पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का. या इसकी डेफिनेशन अगर हम देंगे तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस in an electric field such that the tangent at any point on these lines gives the direction of electric field at that point in the region. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इस तरह से ये बोर्ड पर लिखता हूँ कि आप इनसे अपने इजीली नोट्स प्रिपेयर कर सके. स्क्रीनशॉट लेकर आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर ही रहा हूँ, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. तो एक डेफिनेशन आप इजिली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है तो आप लिख सकते हैं दीज आर द इमेजिनरी लाइंस. ये इमेजिनरी लाइंस हैं. तो सबसे पहली बात इनकी प्रॉपर्टी एक यही पता चलती है कि इमेजिनरी है. रियल में ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको कहीं अगर चार्ज है तो उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई देंगी, ऐसा नहीं है. लेकिन ये रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को. इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी हैं. तो these are the imaginary lines in an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में such that the tangent at any point, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाई जाए, that will give the direction of electric field at that point. वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है. यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि अगर उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाई जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बताता है. कुछ तरह से डेफिनेशन ऐसे भी दी जा सकती है कि दैट टेंजेंट एट दैट पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F/Q0. वहां से आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. तो हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट इन द रीजन, उस पॉइंट पर. ठीक है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो कुछ यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हुए हैं. जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं. आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पढ़ी पॉजिटिव से दूर की तरफ. तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड मतलब वहां और किसी चार्ज का इफेक्ट नहीं है, ये अकेला चार्ज वहां पर है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी या इससे जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो इस तरह से बनेंगी सब डायरेक्शन में. ये तो मैंने केवल 8 शो किए हैं. ये सब डायरेक्शन में 3D में आप ये इमेजिन कर सकते हैं. अगर एक स्फेरिकल पॉइंट चार्ज हो तो उससे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और देयर विल बी अ बंडल ऑफ फील्ड लाइंस. ठीक है. बट सबकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लस से बाहर की तरफ होगी. इसी तरह से अगर एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी. फील्ड लाइंस उसी तरीके से होंगी लेकिन फील्ड लाइन यहाँ पर अंदर की तरफ आ रही होंगी. पॉजिटिव में बाहर जा रही होंगी, नेगेटिव में अंदर आ रही होंगी. अब अगर एक केस इस तरह से बने कि एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, ये तो हमने पढ़े आइसोलेटेड, यहाँ और किसी चार्ज का इफेक्ट नहीं है, तो केवल पॉजिटिव चार्ज है या केवल नेगेटिव चार्ज है. लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हो तब क्या होगा, इन्हीं को इमेजिन कर लीजिए. ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दें, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रख दें, फील्ड लाइंस. अब आप प्रॉपर्टी पढ़ के आए दैट लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर.
सॉरी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ये फील्ड लाइंस इसी तरीके की होंगी इनकी अपनी अपनी, लेकिन जब ये इसे अट्रैक्ट करेगा, इसे अट्रैक्ट करने का मतलब ये इसकी फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ऐसे ही ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो ये फील्ड लाइंस आपस में कुछ मैच हो जाएंगी, ये फील्ड लाइंस बन जाएंगी, और जो मैच नहीं हो पाएंगी वो भी इसकी तरफ झुक जाएंगी, नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली पॉजिटिव की तरफ झुकती हुई दिखाई देंगी। तो ये इस तरह का एक स्पाइडर शेप, आप स्पाइडर कह सकते हैं इसे, उसकी शेप का एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी। ठीक है, और अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो या दोनों नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव के लिए है नेगेटिव के लिए भी इसी तरीके से बनेगा, उसमें डायरेक्शन अपोजिट दिखाई जाएंगी और थोड़ा सा चेंज होगा, ये कर्व ऐसे नहीं होगा, ये कर्व अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस आपने रखे हैं तब क्या होगा भाई, पॉजिटिव का फील्ड लाइंस ये है एक अकेले की, तो वो यहाँ पर इमेजिन करो उसी तरह की फील्ड लाइंस रखी हुई है, ऐसे ही ये यहाँ पर एक साथ रखी हुई है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, यहाँ पर ये अट्रैक्ट कर रही थी तो ये क्या क्या हुआ, दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, लॉन्गिट्यूडिनली वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गई, संकुचित हो गई, मिल गई। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है दे विल एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, ये दो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है 5 और 6, ये इसी से रिलेटेड है, यहीं से इन्हें समझ में आता है। अगर लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचा रही है, संकुचित हो रही है, मिल रही है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन को। और दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे मतलब दूर जाएंगे, ये फील्ड लाइन इनिशियली अगर जा रही होगी तो यहाँ जा रही होगी, ये इधर जा रही होगी, लेकिन क्योंकि इन दोनों का आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो ये मुड़कर एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखाई देंगी। इसी तरीके से अगर यहाँ ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी तो मतलब इस तरह से थी, एक पॉजिटिव की इधर होगी नेगेटिव की इधर होगी, लेकिन ये अट्रैक्ट हो गई तो ये मिल गई। ठीक है, यहाँ पर ये दूर दूर हो गई, सब तरफ ऐसा ही होगा, जो दूर की हैं वो भी दूसरी डायरेक्शन की तरफ ओरिएंट हो जाएंगी। सो दे विल, इसे हम कह सकते हैं दे आर एक्सर्टिंग लेटरल प्रेशर, लेटरल डायरेक्शन में या साइडवेज वो एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ये रिप्रेजेंट करता है दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन या दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन। तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज भी फॉलो होती हैं दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पढ़ लेते हैं। ये पूरा एक जो मैंने टॉप वीडियो बनाई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर कंसंट्रेट है, और इसमें से आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक में से, और मैंने कोशिश की है इस एक वीडियो में ही ये पूरा चैप्टर पूरा टॉपिक कवर कर लूं, जिससे आपको ज्यादा कंफ्यूज ना होना पड़े। प्रॉपर्टीज क्या है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन नेगेटिव या टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं। डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और आई थिंक ये 10th क्लास में भी आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जरूर पढ़ा होगा कि दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्रॉस ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब है, अब ये सोचिए कि अगर यहाँ पर ये दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं, मान लिया ये फील्ड लाइन हो, तब क्या होगा, इस पॉइंट पर दो टेंजेंट बनाई जा सकती है, एक तो यही है इस डायरेक्शन में, एक बन जाएगी इस डायरेक्शन में। तो अगर इस पॉइंट पर दो टेंजेंट बन गई दैट विल गिव यू द टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी यहाँ पर आप कोई चार्ज रखेंगे तो उस पर ये चार्ज इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकता है, इस डायरेक्शन में भी लगा सकता है। क्या ये पॉसिबल है? कूलॉम्स लॉ पढ़ी है, उसमें क्या है कि केवल उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाए या फोर्स की दो डायरेक्शन हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। थर्ड इज डेंसिटी इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, ये मैंने शॉर्ट में लिखी हुई है, इसके लैंग्वेज आप बना सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। डेंसिटी मतलब जहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा हैं, पास पास हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां ये दूर दूर हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इस रीजन में अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं और ज्यादा हैं, और इसी को अगर मैं यहाँ देखूं, इतने इससे भी बड़ा सर्किल मैंने यहाँ पर बनाया, लेकिन इसमें केवल 3 फील्ड लाइन आ रही है और इसमें
ये 10-12 फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। 5 और 6 मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दी। और डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आप सिंपल, आपने यही प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है। 1 और 4 पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट कर रही है, नेगेटिव पर एंड कर रही है, पॉजिटिव से स्टार्ट करके नेगेटिव पर एंड कर रही है। यहाँ कहीं भी नहीं आएगा कि नेगेटिव के अंदर जा रही हैं, पॉजिटिव के अंदर से आ रही हैं, पॉजिटिव के सरफेस से स्टार्ट कर रही हैं तो और नेगेटिव के सरफेस पर एंड कर रही हैं। अंदर फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, अंदर फील्ड लाइंस नहीं होती हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये लाइन ऐसे चली और फिर अंदर से वापस आई, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने जो पढ़ी होंगी, ये प्रॉपर्टी इसलिए पढ़नी जरूरी है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आप जब पढ़ते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से स्टार्ट करती हैं और नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, तो वहाँ आप ये भी पढ़ते हैं कि वो साउथ मैग्नेट के अंदर भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। मैग्नेट के अंदर उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, साउथ से नॉर्थ पोल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसा नहीं होता है, वो केवल पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं, अंदर नहीं होती हैं। क्योंकि एक प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो यहाँ फील्ड नहीं होगा, फील्ड लाइंस नहीं होंगी। ठीक है, दे विल नॉट फॉर्म द क्लोज लूप, दे आर अनक्लोज्ड कर्व। ठीक है, 5 और 6 में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। 7 इज परपेंडिकुलर टू चार्ज सरफेस। अगर कोई चार्ज सरफेस है, मान लिया स्फीयर है ये, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकलेंगी, दीज विल बी परपेंडिकुलर, ये ऐसे बनानी पड़ेंगी आपको। ऐसा नहीं होगा कि आप सरफेस पर फील्ड लाइन ऐसे बना दें, अगर कहीं ऐसे बनी हुई है तो ये गलत है। दीज विल बी द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी अगर कंडक्टिंग चार्ज सरफेस है तो। 8th वन इज डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि आप कोई भी कंडक्टर हो, मान लें आप स्फेरिकल बॉल ले रहे हैं, कंडक्टिंग है, मेटल है, तो आप जब उसे चार्ज देंगे तो उसका सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाएगा, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। जब अंदर चार्ज ही नहीं होगा तो अंदर फील्ड ही नहीं होगा, और फील्ड नहीं होने का मतलब फील्ड लाइंस नहीं होंगी, क्योंकि फील्ड लाइंस क्या है, ये तो खुद इमेजिनरी है। दीज आर ओनली रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। जब फील्ड ही नहीं है तो किसे रिप्रेजेंट करेंगी, तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। हाँ, डाइलेक्ट्रिक में ये पास होती है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, जैसे आप कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़ के आए थे, के वाला केस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप इससे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में, या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट आप मेरे से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। हमारे चैनल को ऐसा नहीं है कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड द चैनल, कोई हमें इससे कोई इनकम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर यू, कि आपको इस लॉकडाउन में स्कूल्स भी बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल भी रही हैं, लेकिन वो एक अभी हम उस तरह से एक्टिव ऑनलाइन हम भी नहीं हो सकते कि बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आती है समझने में, इंटरेक्शन में, तो आप YouTube के थ्रू वीडियोस देख के लेक्चर से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, 12th क्लास के जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करिए, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। सो थैंक यू फ्रॉम द श्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्लासेस।